श्री गणेश भगवान की, श्याम रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, दुर्गे माता की, राधा कृष्ण भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्य पत्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः। परमानन्दमाधवः करारविन्दे वपरारविन्दं, मुखारविन्दे विनिशयन्तं, पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आदौ देवकी देव गर्भजननं, गोपी गृहे वर्धनं, मायापूतन जीवतापहरणं, गोवर्धनो धारणं, कंसहननं कौरवादिच्छेदनं, कुन्तीसुता पालनं, पश्चाद् भागवत पुराण कथितं, श्रीकृष्णाय लीलामृतं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम जयतुल्यं राम नाम वरानने। कि सब कुछ दिन्ना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। परम मंगलमय पराप्रखलेश्वर, प्यारे प्रभु प्रेमी, श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति तथा भगवान कृष्ण की वांगई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्त महानुभाव, आज हम सब भगवान के चरणों में एक रूप से एकत्रित हैं। भगवान बांके बिहारी की कृपा
आप सबको मिले। भक्त महानुभाव एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो भगवान के चरणों में, राधा रानी के चरणों में कथा सुनने का सौष्टिक सौभाग्य मिलता है। भक्त महानुभाव क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलिप्रात को जान खिली न खिली, रटले हरि नाम हरि रसिना ये अंत काल हिली न हिली। भक्त महानुभाव जीवन क्या है? क्षणभंगुर है और देव दुर्लभ है। इसलिए भक्त महानुभाव जीवन का यही सार है कि इस कलयुग में भगवान के नाम, भगवान का लीला, भगवान का गुणगान करके अपने जीवन को हम धन्य कर सकते हैं। भक्त महानुभाव आइए आज के मंदिर प्रांगण में, भगवान का कल जन्मदिन है भगवान कृष्ण का, और आप सभी जानते हैं कि भगवान का जन्म क्यों होता है। लेकिन भगवान का जन्म अवतार जो हुआ भक्त महानुभाव, इसकी कथा कैसे है, आप अपने मन में जरूर कंठा उठती है कि भगवान का जन्म क्यों होता है। तो भक्त महानुभाव गीता में लिखा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भक्त महानुभाव धर्म की जब हानि होती है तो भगवान कोई न कोई स्वरूप लेकर उनका जन्म होता है। तो भक्त महानुभाव एक बार की बात है, मथुरा में एक राजा थे, उनका नाम था उग्रसेन। और भक्त महानुभाव ये द्वापर के समय में ये राजा थे और उनका जीवन इतना धन्य था, भगवान की सेवा करते थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो मन में उनके विचार आया तो भक्त महानुभाव उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। जब उन्होंने यज्ञ कराया तो भगवान की कृपा से उनकी एक नहीं 4 संतान हुई। लेकिन जो पहली संतान थी भक्त महानुभाव, उसका नाम था कंस। भक्त महानुभाव जो कंस था इतना अत्याचारी हुआ और बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान शंकर के वरदान प्राप्त करके अपनी उसने एक सेना बनाई। भक्त महानुभाव कंस इतना पापी क्यों हुआ, आपके मन में प्रश्न उठता था। तो शास्त्र में लिखा हुआ भक्त महानुभाव कथा सुनने को मिलती है कि जब उग्रसेन की जो पत्नी थी एक दिन वन विहार कर रही थी और वहाँ पे एक राक्षस था, द्रुमल नामक राक्षस। जब उसकी छाया गर्भस्थ सिंधु पर पड़ी तो भक्त महानुभाव ये कंस हुआ। उग्रसेन उसको पसंद नहीं करते, लेकिन भक्त महानुभाव क्या करे। कंस इतना पापी था कि बहुत सारी शक्तियाँ भगवान से प्राप्त किया और भक्त महानुभाव जब उग्रसेन कहते थे कि भगवान का नाम लो तो भगवान का नाम नहीं लेता। मन में आपको एक निवेदन दो कि जो पापी हैं आप उसको कहो कि सुंदरकांड पढ़ो तो सुंदरकांड नहीं पढ़ेगा, वो लंका ही कांड पढ़ेगा। तो भक्त महानुभाव बड़े उदास रहते थे। उग्रसेन ने बहुत विरोध किया कंस का, लेकिन भक्त महानुभाव उसने अघासुर, बकासुर, त्रिकासुर इतने राक्षस इकट्ठा किए और अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने पिताजी को ही अपने ही राज्य के कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे भक्त महानुभाव पूरे पृथ्वी पे कहा कि मैं ही राजा हूँ और हवन भी करो तो मेरे नाम की हवन करो, जप भी लो तो मेरे नाम का जप करो। जब हवन करना है तो ओम कंसाय स्वाहा करो, जब कोई जप करो तो कंस का नाम का जप करो। भक्त महानुभाव धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक दिन कितना भी पापी हो उसका भी तो मन होता है। बड़े अच्छे भाव था उसके मन में आया और अपने सेनापति मंत्री से कहा कि मंत्री जी, जो देवकी है भले ही अपनी सगी बहन ना हो, लेकिन अपनी चाचा देवक की तो बेटी है, अपने बहन की तो समान है और हमसे बड़ा डरती है। लेकिन मन में एक विचार आया कि जो मेरे बचपन के मित्र थे वसुदेव, इसका विवाह उसी से करूंगा। और मंत्री जी सुनो,
मैं इसका विवाह ऐसा नहीं करूँगा, बड़े धूमधाम से करूँगा। भक्त महानुभाव, पहली बार कंस ने ऐसा मन में भाव आया और मंत्री ने पहली बार ऐसा देखा। और भक्त महानुभाव वो समय आया, मंत्री से कहा कि मंत्री जी तैयारी करो, देवकी का विवाह वसुदेव से होगा। भक्त महानुभाव मथुरा को दुल्हन जैसा सजाया और इतनी धूमधाम से शादी किया कंस ने देवकी का। इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने जेवरात, सब कुछ दिया। और जब देवकी की जब विदाई हो रही थी भक्त महानुभाव, तो सारथी से कहा कि सारथी उतरो, अपनी बहन की जो रथ है मैं उसको चलाऊंगा, मैं उसको घर तक जाऊंगा छोड़ने के लिए, क्योंकि ये मेरी बहन है। भक्त महानुभाव, कंस अपने नाम के लिए और सारे हाथी घोड़े मिलाए, बहुत सारे धन देके देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था और उसका रथ चला रहा था। बड़ी खुशी के साथ देवकी की विदाई करा तो भक्त महानुभाव, जैसे वसुदेव जी बैठे थे देवकी के साथ में, बड़ी खुशी का दिन था और कंस रथ को चला रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, जो जिसको तुमको बैठा के ले जा रहा है और इतनी खुशी से रथ चला रहा है, उसी का जो 8वां संतान है तुम्हारा काल बनेगा। भक्त महानुभाव, कंस तो राक्षस था ही, क्योंकि राक्षस के प्रभाव से उसका जन्म हुआ। जब इतना ही सुना तो रक्तो रोक दिया और मन में विचार करने लगा कि जिस बहन को मैं लेके जा रहा हूँ उसी का पुत्र मेरा काल बनेगा। उसके मन में विचार आया, भक्त महानुभाव, ना देवकी रहेगी ना मेरा कोई काल आएगा। उसी क्षण अपना तलवार निकाला और जैसे देवकी का हत्या करने के लिए सोचा। भक्त महानुभाव, वसुदेव तो मित्र ही थे, लेकिन कंस राजा था। वसुदेव ने सोचा कि इस समय मैं अपनी पत्नी की रक्षा करना जरूरी है, और बहुत सारे बात से समझाया कि आप राजा हैं और जिस बहन की आप विदाई कर रहे हैं इस समय मारना उचित नहीं होगा। लोग आपकी बल की लोग ख्याति है प्रभु, आपकी कितनी बदनामी होगी। आपको देवकी से डर तो नहीं है, देवकी की संतान से तो डर है। जैसे इनके पुत्र होंगे मैं आपको दे दूंगा। भक्त महानुभाव, कंस ने विचार किया कि बात तो सही है, हमें देवकी से क्या डर है, देवकी की संतान से तो डर है। और भक्त महानुभाव, कंस जानता था कि वसुदेव बड़े सत्यवादी हैं, अपने जो बात कहा है उस पर अटल रहेंगे। भक्त महानुभाव, कंस ने वसुदेव से कहा कि ठीक है, मैं आपके बात को मानता हूँ, देवकी को छोड़ देता हूँ, लेकिन जितनी भी संतान है आप एक एक करके हमें सौंप दोगे। और एक और शर्त है कि आपको देवकी के साथ हमारे ही मथुरा में कारागार में रहना पड़ेगा। भक्त महानुभाव, वसुदेव ने सोचा कि इस समय इस दुष्ट से बचना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे प्रस्ताव रखा वसुदेव ने स्वीकार कर लिया। भक्त महानुभाव, कंस ने अपनी पूरी सैनिकों को लगा दिया और काल कोठरी में वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया। जैसे समय आया, भक्त महानुभाव, देवकी का पहला पुत्र हुआ। जैसे पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो बहन, मैंने कंस से वचन दिया है और सब कुछ लुट जाए लेकिन वचन नहीं लुटना चाहिए, वचन झूठा नहीं होना चाहिए, कंस को तो सौंपना पड़ेगा। भक्त महानुभाव, जैसे पहला पुत्र हुआ तो कंस के पास सूचना तो पहले से मिल गई, राजा तो था ही, लेकिन वसुदेव अपने वचन के अनुसार अपने पहले पुत्र को लेके उसके दरबार में पहुंच गए। जब कंस के पास जब वो पुत्र आया तो बोला कि क्या नाम रखा, तो नाम कृतिमान रखा था। भक्त महानुभाव, कंस के मन में विचार आया कि ये तो पहला पुत्र है, डर तो हमें 8वें से है, तो छोड़ दिया, दे दिया। कहीं कहीं
ग्रंथों में लिखा है कि नारद आ गए उस समय और एक कमल के फूल लेके आए। नारद ने कहा कि कंस से कि जो कमल के फूल हैं, अगर इसकी गिनती करो तो 8 पंखुड़ियाँ हैं। ये पहले से 8वां है कि यहाँ से पहले से 8वां है? देखना, देवता बड़े चालाक होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। महाराज, कंस ने कहा कि क्या कहते हैं प्रभु? बोले मैं हाँ सही कह रहा हूँ, लेकिन आपके मन में एक विचार आता होगा कि भगवान जो नारद हैं ये तो देवर्षि हैं, एक छोटे से शिशु को हत्या करके तो पाप लगेगा, लेकिन ऐसा क्यों किया? भक्त महानुभाव, नारद ऐसा नहीं है, भगवान के वाणी है, भगवान के मन है और देवता के कार्य में सहाय होते हैं। कहते हैं कि भक्त महानुभाव नारद नहीं होते तो आज भागवत कथा हम लोग सुन नहीं पाते, रामचरितमानस रामायण वाल्मीकि ने नहीं लिख पाते, क्योंकि वाल्मीकि एक डाकू थे। नारद के कहने पे ही वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। भक्त महानुभाव, नारद ने इसलिए कहा कि जब इसका पाप का घड़ा जब भरेगा तभी भगवान का प्रकट हो गया। भगवान का जन्म इतना आसान नहीं है भक्त महानुभाव, क्योंकि इसका पाप का घड़ा भरा नहीं है। जब तक इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक कुछ मनुष्य के अंदर में पुण्य की कुछ भी रहती है बिंदु भक्त महानुभाव, तब तक उसका उपभोग करता है। तो शायद नारद इसलिए गए थे। भक्त महानुभाव, कंस ने कहा ठीक है, और एक एक पुत्र को भक्त महानुभाव पत्थर पे पटक के मार दिया। कुछ समय आया भक्त महानुभाव, तो 8वां पुत्र जो भगवान कृष्ण के स्वरूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन ठीक रात्रि के 12 बजे। ज्योतिष शास्त्र में जो 12 बजे का जो समय होता है बड़ा शुभ मानते हैं, और जितने भी अपने भगवान हुए भक्त महानुभाव, रात्रि में 12 बजे या दिन में 12 बजे जन्म हुआ। भगवान राम का ठीक दिन में 12 बजे जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का अष्टमी तिथि रोहिणी चत्र दिन बुधवार वृष लगन ठीक रात्रि के 12 बजे जन्म हुआ। तो भक्त महानुभाव जब इसे सूचना मिली, तो भगवान जब ठीक रात्रि के अर्धरात्रि में 12 बजे जब प्रकट हुए तो 4 भुज लेके जन्म लिए। वसुदेव देवकी ने देखा तो ये 4 भुज का बालक भगवान से उन्होंने बातें भी किया और बोला कि प्रभु आपके इस स्वरूप में दर्शन करके तो हम धन्य हो गए, लेकिन छोटे रूप में हो जाइए। भगवान ने कहा कि देखो माता, जब मैं 4 भुज में हूँ तो आपकी रक्षा कर लूँगा, लेकिन जब मैं 2 भुज में हो जाऊँगा तो आपकी रक्षा करना पड़ेगा। वसुदेव ने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, क्या करना पड़ेगा? भक्त महानुभाव, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप गोकुल चले जाओ, और गोकुल में नंद बाबा हैं, और नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उसके जगह पे हमको रख देना और उस कन्या को लाना, तो मेरी रक्षा हो जाएगी। भक्त महानुभाव, भाद्रपद का महीना, बारिश इतनी हो रही थी, घनघोर बारिश में वसुदेव ने एक टोकरी लिया, भगवान कृष्ण को रखा। भगवान छोटे हो गए और भगवान की माया से, योग माया से जितने भी प्रहरी थे सब सो गए, और जितने भी जेल का कारागार का ताला था खुल गया बंधन, और भगवान को लाके गोकुल में रख दिए। और वहाँ से जो नंद बाबा के घर में पुत्री हुई थी उसको लाके देवकी को दे दिया। भक्त महानुभाव कहते हैं कि जैसे भगवान को जब लेके गए टोकरी में, तो जितने भी बंधन था सब खुल गया, लेकिन जैसे योग माया को लाए तो जैसे ही था बंध गया। जब सुबह सुबह प्रहलाद जितने भी उठे तो कंस को सूचना दी कि प्रभु 8वां जो संतान था जन्म ले लिया है। कंस को तो मीटिंग बुलाई थी, सभा बुलाई थी, रात में नहीं सोया था, क्योंकि उसको मालूम था कि जो 8वां ही है मेरा काल है। भक्त महानुभाव, जब काल समय पे आता है तो दाल में भी काला जीरा कृष्ण लगता है, ध्यान से समझना। जब कश्यप भोजन करता था तो दाल में जो काला जीरा दिखता था वो कृष्ण दिखता था। जैसे सूचना मिला, कंस भागता हुआ आया। वसुदेव अपने वचन के बड़े पक्के थे,
जैसे टोकरी में उस नन्हे शिशु को लेके गए तो देखा तो ये तो पुत्री है। और भक्त महानुभाव जैसे पैर पकड़ा तो उस पुत्री ने हवा में उड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू हमें मारता है, तुझको मारने वाला तेरा काल जन्म ले चुका है। भक्त महानुभाव और हाथ से वो छोटी सी नन्ही सी कन्या उड़ते हुए विंध्य पर्वत पे चली गई। वही माँ विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। भक्त महानुभाव वही दुर्गा हैं, वही काली हैं, वही शक्ति हैं, जिनको अनेक नाम से हम जानते हैं, पूजन करते हैं। भक्त महानुभाव जब कंस ने ऐसा सुना तो अपने प्रहदारी से कहा कि बोला, प्रभु हम तो देख रहे थे लेकिन ये पुत्र नहीं तो कन्या थी। मन में विचार किया कि जरूर देवताओं ने कुछ जरूर किया होगा। और भक्त महानुभाव सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, जितने भी दुष्ट राक्षस थे, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सबको बुलाया। और भक्त महानुभाव ने कहा कि जाके देखो मथुरा के पूरा अंदर, गोकुल के पूरे अंदर जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको मारो। हो सकता है कि मेरा शत्रु उसमें हो और वो मर जाए। भक्त महानुभाव धीरे धीरे करके सभी शिशुओं को मौत के घाट उतारे और उसका पाप और बढ़ता गया। इधर देवताओं में खलबली मच गई कि भगवान का लीला कितना अलग है, अद्भुत है, कंस को कम मारेंगे। भक्त महानुभाव भगवान तो लीलाधर हैं और जो भी लीला किया भक्त महानुभाव जनमानस को दिखाया, जनमानस का कल्याण कैसे हो। भक्त महानुभाव राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके चपल गंभीर है, इनके नयन विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कह के दिखाया और लेकिन कृष्ण ने, भगवान राम ने करके दिखाया। भगवान कहते हैं कि मैं ही, कृष्ण एक बार नहीं गीता में 1000 बार कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ। लेकिन भक्त महानुभाव ये तो बात वही कह सकता है कि जो परम ब्रह्म है, या तो झूठ बोल सकता है। लेकिन भक्त महानुभाव राम के स्वरूप में आए, मर्यादा स्थापित किया कि मर्यादा पे राह पे चलते हुए भी अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्त महानुभाव आपसे निवेदन कर रहा था कि कंस ने जितने भी दुष्ट को इकट्ठा किया और मारने के लिए गोकुल की तरफ में भेजा। भक्त महानुभाव धेनुकासुर, अष्टकासुर, बकासुर सबको भेजे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सबको ऊपर भेज दिया, भगवान के धाम में भेजा। भक्त महानुभाव भगवान जब 6 दिन के थे तो पूतना का भी उद्धार किया। और कहते हैं कि पूतना का उद्धार भगवान ने ऐसे किया भक्त महानुभाव कि जो माँ देवकी को और यशोदा को दिया। क्यों दिया? शास्त्र ऐसे कहते हैं भक्त महानुभाव कि पूतना तो मारने के लिए आई थी, लेकिन जिसने कार्य किए वो तो माँ के काम किए, इसलिए उसको भगवान ने अपने धाम में भेजा। भक्त महानुभाव भगवान धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो जब 7 वर्ष के कन्हैया थे, 7 दिन 7 वर्ष के कन्हैया थे, तो भगवान गोवर्धन की पूजा कराई। इतने छोटे से कन्हैया भक्त महानुभाव इसलिए कराया कि भगवान इंद्र को अहम हो गया। और भगवान इंद्र को जब अहम हो गया भक्त महानुभाव, कृष्ण ने सोचा कि इतना अहम ठीक नहीं है, तो भक्त महानुभाव इंद्र की पूजा न करके भगवान गिरिराज की पूजा कराई। नंद बाबा से कहा कि प्रभु आप इंद्र की पूजा तो करते हो, ठीक है, सबकी करनी चाहिए, लेकिन जो गिरिराज महाराज हैं हमें तो सब कुछ देते हैं, हमें रक्षा भी करते हैं, हमारे गाय भी वहाँ पे घास खाती हैं, गायों को भोजन भी देते हैं, और जो हमारे साक्षात देवता हैं, दिखते भी हैं भगवान गिरिराज, क्यों ना इनकी पूजा करो। तो भक्त महानुभाव इंद्र की पूजा छुड़वा के भगवान ने गिरिराज की पूजा कराई। और इंद्र इतने क्रोधित हुए भक्त महानुभाव, तो भगवान ने अंत में गिरिराज की शरण में गए और भगवान छोटे से कन्हैया, 7 दिन की कन्हैया, छोटी सी कन्नी मूली में गिरिराज को धारण किया।
भक्त महानुभाव 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन ग्वाल बाल को भी बचाया। भगवान की कृपा से सब ग्वाल बाल भी बच गए। अंत में भगवान इंद्र आए, भगवान के चरणों में बार बार स्तुति किया कि प्रभु क्षमा करना, हम पहचान नहीं पाए। धीरे धीरे भक्त महानुभाव जब भगवान कृष्ण बड़े हुए तो कंस का भी उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद भक्त महानुभाव एक समय तक बैठा नहीं, जीवन में थोड़ा क्षण भी विश्राम नहीं किया, तो पांडव और कौरव के युद्ध कराए। और भक्त महानुभाव अंत में कौरव करुण थे, उनकी हार हुई। सत्यव्रतम नामृतम, सत्य की हमेशा जीत हुई और पांडव विजयी हुए। अंत में भगवान अपने धाम को चले गए। भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई। जब वहां से छोड़े तो एक जरासंध नामक राजा था, और भक्त महानुभाव जितने भी राजा थे सबको बंदी बनाया। जितनी भी राजकुमारियां थी सबको बंदी बनाया। उसने प्रण किया था कि मैं इतना राज्य जीत लूंगा तो सबसे विवाह करूंगा। भक्त महानुभाव जब भगवान कृष्ण से चढ़ाई की तो 17 बार हारा। जब 18वां बार भगवान से युद्ध करने के लिए आया तो किसी ने कहा कि देखो यज्ञ कराओ, जब यज्ञ कराओगे, हवन कराओगे तो जीत तुम्हारी होगी। तो भक्त महानुभाव भगवान को पता चला कि जरासंध हमें चढ़ाई करने के लिए यज्ञ करा रहा था, तो भगवान गीता में अपनी भूमिका कहते हैं कि मैं प्रकाश तत्व में सूर्य हूं और वृक्षों में पीपल हूं। भक्त महानुभाव और मनुष्यों में ब्राह्मण ही मेरा स्वरूप है। तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्राह्मण है हमारे नाम की हवन कर रहे हैं, भगवान हरि की हवन कर रहे हैं, और मैं जीत जाऊं तो जो इनकी श्रद्धा और विश्वास है टूटेगा। तो भक्त महानुभाव भगवान वहां पे हारे जरासंध के हाथों द्वारा। कहते कि वहां से भागे और द्वारिका नगरी बसाई। भगवान ने कहा कि अगर यहाँ पे नहीं हारते हैं तो विश्वास की कमी होगी, क्योंकि जो ब्राह्मण है हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उनकी उसी से भगवान का नाम एक रणछोर भी है, इसलिए रणछोर भी कहते हैं। तो भक्त महानुभाव धीरे धीरे भगवान अपने धाम को चले गए और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जितनी भी गोपियां हैं, भील हैं, इनको लेके जाओ। जब अर्जुन जा रहे थे तो रास्ते में भीलों ने इन्हें लूट लिया। अर्जुन ने मन में विचार किया कि मैं ही गंडीधारी था, इतना शक्तिशाली, लेकिन आज मैं भीलों से परास्त हो गया। तो अर्जुन ही भगवान के याद में बहुत रोए, बोले प्रभु मैं नहीं पहचान पाया, आप जब तक थे आप मेरी शक्ति थे, निर्बल केवल राम। तो भक्त महानुभाव कहने का मतलब है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो जीवन में इतनी समस्या आई, लेकिन भगवान कभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। मन में आप विचार करना कि जितना भगवान के जीवन में समस्या आई, आपके जीवन में, हमारे जीवन में उतनी नहीं आएगी जितना भगवान के जीवन में आया। जन्म कहाँ हुआ और जन्म से पले बड़े कहाँ, जैसे थोड़े बड़े हुए 6 दिन के कन्हैया हुए, पूतना मारने आ गई, बकासुर, कासुर, दिग्नकासुर, अष्टासुर सबको मारा। थोड़ी से बड़े हुए तो आगे बढ़े भक्त महानुभाव, कौरव पांडव का युद्ध कराया। भगवान को कभी विश्राम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए भक्त महानुभाव भगवान ने कभी हाथ पे हाथ नहीं रखा। इसलिए कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमें भी इतनी जीवन में समस्या आए भक्त महानुभाव, धीरे धीरे उस समस्या का सॉल्यूशन करना है, वो आपके अंदर है। इसलिए कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपके मन में भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो कहते हैं कि भगवान जो भले ही अपने वचन को भगवान ठुकरा देंगे, लेकिन भक्त का जो मान है भक्त महानुभाव भगवान रखते हैं। कहते हैं कि प्रबल प्रेम के नाते प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले डर जाए, भक्त का मान न डरते देगा। भक्त महानुभाव भगवान का गीता का उपदेश में कितना उपदेश है, आप ध्यान से सुनना कि अगर एक एक उपदेश सुनेंगे आपके जीवन में, आप सफल बन जाएंगे। गीता आपके जीवन की मैनुअल है। जीवन तो हमें मिला है, लेकिन कैसे चलाओगे वही गीता में लिखा है। गीता में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
अपने जीवन का कैसे नवनिर्माण करेंगे, भगवान गीता में कहा, जो अर्जुन का उपदेश दिया है। इसलिए भक्त महानुभाव, कभी भी आपको समय मिला तो कल के दिन में तो गीता अवश्य पढ़ें, कभी पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन कल जरूर गीता पढ़ना, क्योंकि कल भगवान की जयंती है। और भक्त महानुभाव, जयंती योग भी है। साथ में रोहिणी नंदन का रोहिणी नक्षत्र में भी जन्म हुआ था, तो कल रोहिणी नक्षत्र भी आ रही है और अष्टमी तिथि भी लग रही है, तो ठीक 12 बजे आपका दोनों संयोग मिल जाता है। शास्त्र ये कहता है कि जब ऐसा संयोग मिलता है तो जयंती योग के नाम से जानते हैं। भगवान का जन्म 5251 वर्ष व्यतीत हो गए। इसलिए भक्त महानुभाव लगभग 5251 वर्ष मनाएंगे लाला का जन्मदिन। इसलिए भक्त महानुभाव, भगवान की कृष्ण की लीला, भगवान का धाम, भगवान का चरित्र सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, और जितने भी मन में पाप है, संताप है, सब नष्ट हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम करूंगा। बोले सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र के, अत्यंत बुलंद हनुमंत लाल की। भक्त महानुभाव, आप सभी जानते हैं कि आज विक्रमी संवत 2081 सक्षम 1946 आलिमान साखे पिंगल नामक समस्त्रे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्याम तिथौ भरणी छत्रे प्रातः काले रविवासरे दशगते इति शुभम मंगलम भूयात्। भक्त महानुभाव, जो आने वाले व्रत तुम्हारे इस प्रकार से हैं। कल 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को भगवान कृष्ण की जन्मदिन है, जयंती है। और भक्त महानुभाव, इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान के व्रत के लिए हम संकल्प करेंगे। रोगी और वृद्ध बालक इनको छूट है, लेकिन भक्त महानुभाव इसके अलावा जो व्रत नहीं करते हैं वो पाप के भागी बनते हैं, ऐसा धर्मोत्तर सिंधु पुराण में लिखा हुआ है। भक्त महानुभाव, जीवन में जितना भी हो सके आप व्रत करना, भगवान के निकट रहना, कल भगवान का नाम स्तुति करना, कल भगवान का शतनाम स्तुत नाम लेना सुनना, कल भगवान के जागरण करना। भक्त महानुभाव कहते हैं कि जो निसंतान दंपति हैं, कल भगवान की जो झूला झुलाएंगे, भगवान भी उनकी जो मनोकामना है वो पूरा करेंगे। तो बोले सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, दंत बलवंत हनुमंत लाल की। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। प्रभु की शंकर आशीष मांगो, आशीष देव प्रभु मन मंदिरे प्रभु तीन शंकर।
चन्द्रमांशो जातः सूर्यसख्यो अजायतः भवतां मुखाग्निहोत्रे अजायतः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखं सम्पदं मम बुद्धिप्रकाशाय पंचप्रदीपनमस्तुते ॐ श्रीदेवताभ्यां नमः। जय श्री गणेश भगवान की जय। स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गोविंदाय नमः। ओम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव पूर्णगौरं करुणाप्रसारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि पुष्पाणि मनोहराणि सीतासमारोपितानि करुणानिधानि पुष्पाण्यमेने शुभयाय विद्या या देवी सर्वभूतेषु स्वस्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतोऽस्मि गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे वपरारविन्दं मुखारविन्दे विन्दे शयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आदौ रामतपोवनादिगमनम् अध्वामृगं काञ्चनम् ॐ मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसनं कौरवादिच्छेदनं कुन्तीसुतापालनं पश्चात् भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णाय लीलामृतं। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भवः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं
वन्दे तुलसाङ्गवहिनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनां शिवदं वन्दे शिवं शङ्करं मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय तनोहरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः जलपूरितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तमे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कलाभवानि च पुष्पाञ्जलां मया दत्तं विहारं परमेश्वरः ब्रह्माङ्गारे त्रिपुरान्तिकारे भानुसते भौमदिशो दक्ष कुर्वन्त शुक्रः शनिराहु केत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरः भवन्तु आह्वानं न जनामि विसर्जनं पूजां च न जनामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां सर्वदेवता प्रेम से गणेश भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय उमापति शंकर भगवान की जय नंदीश्वर भगवान की जय श्याम रामचंद्र की जय हनुमंतलाल की जय माता की जय भारत माता की जय शाम राइफल्स की जय धर्म की जय धर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर कंटक हर चित्तबुद्धि सहिताय शाम शिवाय नमः राधा कृष्णाय वयं नमः ओम यज्ञ देवास्तानि धर्माणि प्रथमागते हनाक महिमानः जतिशान्ति देवः ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे विदानि च तानि प्रदानि च दक्षिणां पदे पदे सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टशान्तिः ॐ हरिः ओम् ॐ कृष्णवे नमः ॐ कृष्णवे नमः ॐ कृष्णवे नमः
ॐ शुक्लं ब्रह्मविचारशार परमां यादं जगद्व्यापिने वीणापुस्तकधारणीय भैरां बुद्धिप्रदां सरदां ॐ सरस्वते नमो नमः ॐ कालपूर्णं शरद्व्याधिनाशनं कृष्णपादकं विद्वांगं न विद्यते ॐ श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ हरिः नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतात् ॐ सरस्वते नमः श्रीरुद्रगाभ्यां नमः ॐ ऐं चामुण्डायै नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतात् ॐ साम्बशिवाय नमः ॐ श्रीभवाय नमः ॐ कालपूर्णं शरद्व्याधिनाशनं शिवपादं विद्यते श्री साम्बशिवाय नमो नमः ॐ हरिः नमः ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ श्रीभवाय नमो नमः ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते देहि सौभाग्यदेहि आरोग्यदेहि सुखवर्धनम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि ॐ या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शूरवस्त्रावृता या वीरावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनः ॐ सरस्वते नमः ॐ नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीभवाय नमः ॐ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ तिलकं महत्त्वं पवित्रपापनाशनम् आपदां हते नित्यं अद्भुते सर्वदा ॐ महालक्ष्म्यै नमः श्रीनारायणाभ्यां नमः ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करकलं वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टराजयते गोपालचूडामणि ॐ सरस्वते नमः ॐ श्रीभवाय नमः ॐ क्लीं चामुण्डायै नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकस्तु वारुण्यमस्तु कल्याणमस्तु ॐ कालध्वणं शरव्याधिनाशनं दुर्गापादकं विद्वान्वन्दे श्री दुर्गाभ्यां नमः ॐ सरस्वती महाभागे विद्याकमलरोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी बुद्धिदेहि विदाम्बरे ॐ सरस्वते नमो नमः श्री गङ्गणाधिपतये नमः ॐ श्रीभवाय नमो नमः ॐ नमो ब्रह्मादिवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिदेवतां वरिष्ठं सर्वात्मजं वानरयुगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ श्रीभवाय नमो नमः ॐ श्री हराय नमो नमः ॐ त्र्यम्बकं जयामहं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ साम्बशिवाय नमो नमः ॐ श्रीभवाय नमो नमः ॐ कालमृत्युवर्णं सर्वव्याधिनाशनं दुर्गापादकं मृत्युवामृताय श्री दुर्गाभ्यां नमः कल रात में 9 बजे से होगा
ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम साम शिवाय नमः। ओम श्री भवाय नमः। ओम कालकर्णं सर्वव्याधिनाशनं विष्णुपादकं चित्वान्नं न विद्यते। ओम श्री नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री भवाय नमः। ओम दीर्घायुष्मानस्तु कल्याणमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। श्री शाम शिवाय नमो नमः। ओम श्री भवाय नमः। ओम त्रिकं महत्वन्यं पवित्रपापनाशनं आपनावते नित्यं विद्युते सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा